कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां कुछ इंसान जान बचाते हुए जंगल के भीतर से गुजर रहे होते हैं। लेकिन ये जंगल यूं ही बदनाम नहीं है। यहाँ का सबसे खूंखार शिकारी शेर खान उन इंसानों पर हमला कर देता है। डर के मारे इंसान इधर उधर भागने लगते हैं, मगर कुछ लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक नन्हा इंसानी बच्चा चमत्कारिक रूप से जिंदा बच जाता है। उसी समय बघीरा, एक काला पैंथर, उस बच्चे को देख लेता है। बघीरा समझ जाता है कि अगर शेर खान को इसका पता चला तो ये बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए वो बच्चे को उठाकर भेड़ियों की एक गुफा के बाहर छोड़ देता है और खुद अंधेरे में छिप जाता है। कुछ देर बाद भेड़िए निशा और रिहान बाहर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर उस इंसानी बच्चे पर पड़ती है, दोनों हैरान रह जाते हैं। निशा बच्चे की जांच करती है, उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं होता। निशा का दिल पिघल जाता है। वो फैसला कर लेती है, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगी। लेकिन तभी वहां टबाकी आ पहुंचता है, एक चालाक लकड़बग्घा। वो इंसानी बच्चे को देख लेता है और शेर खान को खबर देने के लिए भाग खड़ा होता है। ये देखकर निशा अपने बच्चे की हिफाजत के लिए भेड़ियों की सभा बुलाने का फैसला करती है। सभी भेड़िए एक जगह इकट्ठा होते हैं। सभा में निशा अपने लीडर अकेला से कहती है, मुझे एक इंसानी बच्चा मिला है और मैं इसे अपने बेटे की तरह पालना चाहती हूँ। अकेला गंभीर आवाज में कहता है, ये बच्चा जन्म से भेड़िया नहीं है, इसलिए इस पर फैसला पूरी टोली करेगी। तभी वहाँ आता है बघीरा। वो कहता है, मैं इस बच्चे के पक्ष में हूँ। जंगल के कानून के मुताबिक वो उस बच्चे की कीमत चुकाने के लिए एक शिकार लाकर देता है। अकेला बच्चे को देखता है, उसकी आंखों में डर नहीं, हिम्मत होती है। आखिरकार अकेला फैसला सुनाता है, ये बच्चा अब हमारी टोली का हिस्सा है। लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। शेर खान टबाकी के साथ सभा में आ पहुंचता है। वो गरज कर कहता है, इस बच्चे के माँ बाप को मैंने मारा है, इसलिए ये पिल्ला मेरा है। अकेला शांति से जवाब देता है, ये जंगल का कानून नहीं है, अब ये बच्चा मेरी टोली का सदस्य है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें पूरी टोली से लड़ना होगा। सभी भेड़िए एक साथ दहाड़ते हैं। शेर खान पीछे हटता है, लेकिन जाते जाते कहता है, आज तुम इसे बचा लोगे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं। इंसानों ने जंगल काटकर वहाँ अपना एक गांव बसा लिया होता है और वही इंसानी बच्चा अब बड़ा हो चुका होता है। सब उसे मोगली नाम से जानते हैं। मोगली जंगल में बघीरा के साथ मस्ती कर रहा होता है। बघीरा उसे शिकार करना सिखाता है। मोगली पूछता है, मैं बाकी भेड़ियों से अलग क्यों हूँ? बघीरा मुस्कुराकर कहता है, तुम अलग नहीं हो, तुम सबसे खास हो। फिर आता है ट्रेनिंग का समय। मोगली पहुँचता है बल्लू के पास। बल्लू उसे समझाता है, हमें कभी भी इंसानों या उनके जानवरों को जंगल में नहीं मारना चाहिए। उनका खून जंगल में आफत लाता है और एक भेड़िया कभी गांव के पास नहीं जाता। अगर तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है तो तुम्हें भेड़ियों की तरह दौड़ना सीखना होगा। घर लौटते समय मोगली छिपकर गांव को देखता है और इंसानों को समझने की कोशिश करता है। तभी वहां आता है उसका दोस्त भूत। भूत बाकी भेड़ियों से कमजोर और अलग होता है। वो कहता है, मेरी माँ ने मुझे छिपना सिखाया है ताकि मैं किसी के हाथ न आऊं। माँ कहती है, जो बाकी से अलग होता है लोग उसे कमजोर समझते हैं। दोनों साथ दौड़ते हुए घर पहुँचते हैं। वहाँ मोगली के भाई भूत को परेशान करते हैं। निशा उन्हें रोकती है। भूत चुपचाप अपने घर चला जाता है। मोगली उदास हो जाता है। वो महसूस करता है कि उसकी रफ्तार अब भी कम है। निशा उसे समझाती है, तुम्हारे बाबा भी शुरुआत में तेज नहीं थे, लेकिन सब्र और मेहनत से उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। उसी समय रिहान अपने साथियों के साथ शिकार पर निकल जाता है और यहीं से मोगली की असली परीक्षा शुरू होती है। उसी दौरान बल्लू मोगली और उसके साथियों को दौड़ की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, क्योंकि भेड़ियों की परंपरा के अनुसार सभी बच्चों के बीच एक दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। बल्लू सबको समझाता है, तुम सब पूरी ताकत से दौड़ लगाओगे और बघीरा एक शिकारी की तरह तुम्हारा पीछा करेगा। जो उसके हाथ लग गया वो हार जाएगा और जो हारा वो टोली से बाहर होगा। ये सुनते ही सभी भेड़िए डर जाते हैं, लेकिन बल्लू हंसते हुए कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक बल्लू का कोई चेला हारा नहीं है। प्रैक्टिस शुरू होती है, लेकिन मोगली भेड़िया न होने की वजह से जल्दी थक जाता है और पीछे रह जाता है। वो एक जगह रुककर पानी पीने लगता है। तभी ऊपर से बंदर उसे फलों का लालच देने लगते हैं। मोगली भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी बल्लू उसे पकड़ लेता है। बल्लू गंभीर होकर कहता है, ये बंदर बिना कायदे के होते हैं, बिल्कुल बेअक्ल। इन्हें किसी से डर नहीं लगता सिवाय का के। मोगली पूछता है, का कौन है? बल्लू धीमी आवाज में कहता है, का बहुत ही खतरनाक अजगरनी है। वो इस जंगल जितनी ही पुरानी है और वो बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों देख सकती है। तभी
तभी मोगली की नजर एक मरी हुई गाय पर पड़ती है। उसके शरीर पर शेर खान के पंजों के निशान होते हैं। बल्लू समझ जाता है ये शेर खान का काम है। वो मोगली को तुरंत वहां से ले जाता है। रात को भेड़ियों की सभा होती है। बल्लू सबको बताता है शेर खान ने जंगल का नियम तोड़ा है। उसने गाय को मारकर उसे वहीं छोड़ दिया है। वो हमें डराना चाहता है। ये सुनते ही कुछ भेड़िए भड़क उठते हैं। वो अकेला से कहते हैं ये सब उस इंसानी बच्चे मोगली की वजह से हो रहा है। शेर खान हमारा दुश्मन उसी की वजह से बना है। हमें मोगली को यहाँ से निकाल देना चाहिए। अकेला चुप रहता है। वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। सभा के बाद अकेला बल्लू और बगीरा से कहता है शेर खान लड़ाई चाहता है। उसे पता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वो पूरी टोली को भड़काना चाहता है, लेकिन हमें मोगली की रक्षा करनी होगी। वो बल्लू से कहता है मोगली को दौड़ के लिए तैयार करो। अगर वो एक बार दौड़ जीत गया तो पूरी टोली उसे अपना लेगी। अगले दिन बल्लू मोगली से कहता है तुम भेड़िया नहीं हो, इसलिए तुम उनकी तरह नहीं दौड़ सकते, लेकिन तुम्हारे पास हाथ हैं। तुम पेड़ों से झूलकर छलांग लगाकर उनसे आगे निकल सकते हो। मोगली कोशिश करता है, बार बार छलांग लगाता है, लेकिन हर बार नीचे गिर जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। एक दिन मोगली नदी में नहा रहा होता है। तभी वहाँ शेर खान आ जाता है। मोगली डरकर पानी में छिप जाता है। शेर खान के जाते ही वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शेर खान उसे देख लेता है। वो मोगली का पीछा करता है। भागते भागते मोगली इंसानों के बनाए हुए एक जाल में गिर जाता है। गड्ढे में नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं, लेकिन मोगली किस्मत से बच जाता है। तभी वहाँ आता है एक बहुत ही बूढ़ा हाथी। उसका एक दांत टूटा हुआ होता है। वो मोगली को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। बगीरा भी वहाँ पहुँच जाता है। वो हाथी को देखकर डर जाता है, क्योंकि हाथी बेहद ताकतवर और खतरनाक होते हैं। हाथी के चले जाने के बाद बगीरा मोगली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रात को मोगली और बगीरा एक चट्टान पर बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं इंसान जंगल में आ रहे हैं शेर खान को मारने के लिए, क्योंकि शेर खान उनके जानवरों को मार रहा था। बगीरा मोगली से कहता है इंसानों के लिए शेर खान को मारना आसान नहीं होगा। वो बहुत चालाक है और बहुत खतरनाक भी, और अब ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम्हें इंसानों के गांव जाना होगा। वहाँ शेर खान कभी नहीं जाएगा। वहाँ तुम महफूज रहोगे। मोगली परेशान हो जाता है। वो कहता है ये जंगल ही मेरा घर है और मैं भी एक भेड़िया हूँ। बगीरा जवाब देता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पहले शेर खान ने ही तुम्हारे माँ बाप को मारा था और अब वो तुम्हें भी मारना चाहता है। मोगली मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है मैं दौड़ जीतूंगा तो टोली मुझे अपना लेगी और मेरी रक्षा करेगी। आखिरकार मोगली वादा करता है अगर मैं दौड़ हार गया तो मैं हमेशा के लिए गांव चला जाऊंगा। मोगली घर की तरफ लौटता है, लेकिन तभी उसे गांव वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो छिपकर उन्हें देखता है। वहां उसने देखा गांव वालों ने शेर खान को मारने के लिए एक शिकारी बुलाया है, जिसने अब तक कई जानवर मारे हैं। उसी बीच मोगली को टबाकी दिखाई देता है। वो चोरी छिपे खाना चुरा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी पूंछ में आग लग जाती है। टबाकी तड़पता हुआ पानी की तरफ भागता है और अपनी आग बुझाता है। तभी मोगली भी वहां आ जाता है। वो तड़पते हुए टबाकी से पूछता है ये कौन सा जानवर है जिसने तुम्हारी पूंछ का ये हाल कर दिया? टबाकी कराहते हुए कहता है इसे अग्नि कहते हैं। ये सूरज से भी ज्यादा गर्म है और तेंदुए से भी ज्यादा तेज। मोगली घर लौट आता है। निशा उसके पास आती है और देखती है कि मोगली काफी परेशान है। मोगली कहता है बचपन से मेरा बस एक ही सपना रहा है कि मैं एक भेड़िया बन सकूं, ताकि सब मुझे अपने बराबर समझे और कल की दौड़ में मुझे जीतना ही होगा। तभी मैं साबित कर पाऊंगा कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ। निशा प्यार से उसका सिर सहलाती है। वो कहती है ये जंगल तुम्हारा ही घर है, चाहे कोई कुछ भी कहे, और ये बात कभी मत भूलना कि तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। अगला दिन आ जाता है। वो घड़ी जब टोली की दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। अकेला सबको संबोधित करता है तुम सभी में से जो सबसे पहले पर्वत पर पहुंचेगा वही इस दौड़ का विजेता होगा और वही बनेगा टोली का सम्मानित सिपाही जो हमारे साथ शिकार पर जा सकेगा। लेकिन जिसे बगीरा पकड़ लेगा उसे टोली से बाहर कर दिया जाएगा। दौड़ शुरू होती है। मोगली भी बाकी भेड़ियों के साथ पर्वत की ओर बढ़ता है, लेकिन वो भेड़ियों से आगे नहीं निकल पाता। तभी मोगली एक अलग रास्ता चुनता है। वो पेड़ों का सहारा लेकर छलांगें लगाते इंसानों की तरह दौड़ता है और सबको पीछे छोड़ देता है। मोगली जीत के बहुत करीब होता है, लेकिन तभी बगीरा उसे पकड़ लेता है, क्योंकि बगीरा चाहता था कि मोगली टोली से निकलकर इंसानों के बीच रहे। मोगली टूट जाता है। वो गुस्से में बल्लू से कहता है बगीरा ने जानबूझकर मुझे हराया है। उसने सिर्फ मेरा ही पीछा किया क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ। गुस्से और दुख में मोगली वहाँ से भाग जाता। तभी बंदर फिर से मोगली को फलों का लालच देने लगता
लगते हैं। मोगली उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बंदर मोगली को पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर भूत डर जाता है। वो दौड़कर बल्लू और बगीरा को बताता है बंदर मोगली को उठा ले गए हैं। बल्लू और बगीरा उसे बचाने के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं। उधर बंदर मोगली को ऊंचे पहाड़ों के बीच ठंडी गुफाओं में ले जाते। मोगली खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थरों से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। जंगली बंदर उसे गुफा में एक जगह बिठा देते हैं। तभी वहाँ शेर खान आ जाता है, क्योंकि ये सब उसी की चाल थी। शेर खान मोगली को देखकर खुश हो जाता है। वो उसके हाथ को जख्मी करता है और उसे खाने बढ़ता है, लेकिन तभी बल्लू और बगीरा वहाँ पहुँच जाते हैं। वो मोगली की रक्षा करते हैं, लेकिन जंगली बंदर उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। शेर खान मोगली की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ का आ जाती है। का मोगली को अपने फन के घेरे में सुरक्षित कर लेती है। का को देखकर शेर खान और बंदर डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मोगली को जंगल में अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है। वो समझ नहीं पाता कि का ने उसे क्यों बचाया। तभी वहाँ भूत आ जाता है। वो मोगली से कहता है फिक्र मत करो, एक दिन हम दोनों साथ मिलकर शिकार करेंगे। तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। भेड़िए झुंड में रहते हैं और हम दोनों साथ रहेंगे। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों बहुत खास हैं, लेकिन मोगली गुस्से में कह देता है हम में से कोई भी खास नहीं है। हम सब भेड़ियों से अलग हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें खास सिर्फ इसलिए कहती है ताकि तुम खुद से नफरत न करो। भूत का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मोगली को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक भूत जा चुका होता है। उधर अकेला अपने साथियों के साथ शिकार पर निकलता है, लेकिन आज शिकार उसके हाथ से छूट जाता है। अकेला परेशान हो जाता है, क्योंकि भेड़ियों का एक पुराना नियम था, अगर शिकार छूट जाए तो टोली का नया लीडर चुना जा सकता है, जो अकेला को हराकर उसकी जगह ले सकता है। रात को मोगली घने जंगल में का के पास जाता है। वो अपने सवालों के जवाब चाहता है। का को देखकर मोगली डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछता है क्या ये सच है कि आप आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों देख सकती हैं? का शांत स्वर में पूछती है तुम क्या जानना चाहते हो? मोगली कहता है आपने मुझे शेर खान और बंदरों से क्यों बचाया? का जवाब देती है पूरे जंगल की निगाहें तुम पर हैं, इसीलिए उस हाथी ने तुम्हें इंसानों के जाल से बाहर निकाला। तुम सबसे अलग हो, न तुम पूरे भेड़िया हो न पूरे इंसान। फिर का मोगली का भविष्य बताती है एक दिन तुम लड़ोगे, शिकार करोगे और आने वाले समय में तुम ही भेड़ियों के लीडर बनोगे, क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूँ। वही भेड़ियों के इलाके में शेर खान आ जाता है। वो जानबूझकर इंसानों के जानवरों को मारकर वहाँ छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था अकेला से शिकार छूट चुका है और जंगल की परंपरा के अनुसार अब उसे अपनी ही टोली से लड़ना होगा। शेर खान का मकसद साफ था, टोली में फूट डालना। अकेला सब भेड़ियों से कहता है परंपरा के अनुसार जो मुझे हराएगा वही बनेगा टोली का नया लीडर। एक एक करके भेड़िए अकेला पर हमला करने लगते हैं। अकेला बहादुरी से लड़ता है। वो एक एक भेड़िए को हराता जाता है, लेकिन उसके जख्म गहरे होते जा रहे थे। तभी वहाँ मोगली आ जाता है। अकेला की हालत देखकर वो सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बल्लू मोगली को रोक लेता है। वो कहता है यही जंगल का कानून है। अब मोगली समझ जाता है ये सब शेर खान की चाल है। वो टोली को तोड़ना चाहता है। मोगली तुरंत इंसानों के गांव जाता है और वहाँ से आग लेकर आता है। वापस आकर वो आग दिखाकर भेड़ियों को रोकने लगता है। आग देखकर सभी जानवर डर जाते हैं, यहाँ तक कि शेर खान भी। लेकिन जाते जाते शेर खान मोगली से कहता है मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, और वहाँ से चला जाता है। मोगली अकेला के पास जाता है, लेकिन अकेला गुस्से में कहता है तुमने पूरी टोली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम एक इंसान की चीज जंगल में लेकर आए और तुमने साबित कर दिया कि तुम इंसान हो। ये सुनकर मोगली टूट जाता है, क्योंकि अब आग की वजह से सभी जानवर उससे डर रहे थे। उदास होकर मोगली इंसानों के गांव चला जाता है। वहाँ गांव वाले उसे घेर लेते हैं। डर में मोगली उन पर हमला कर देता है, लेकिन शिकारी उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन जब मोगली की आंख खुलती है तो वो एक पिंजरे में बंद होता है। वो पिंजरा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पिंजरा नहीं टूटता। गांव के बच्चे उसे परेशान करते हैं। मोगली अकेला और दुखी हो जाता है। रात को बगीरा मोगली से मिलने आता है। बगीरा को देखकर मोगली खुश हो जाता है। उसे लगता है बगीरा उसे वापस जंगल ले जाने आया है, लेकिन बगीरा कहता है मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। अब से यही तुम्हारा घर है। तुम्हें इंसानों के तौर तरीके सीखने होंगे। धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। मोगली पूछता है तुम ये कैसे जानते हो? बगीरा उसे अपने गले का निशान दिखाता है। वो कहता है मैं भी इंसानों के बीच ही पैदा हुआ था। ये निशान गुलामी के दिनों का है। मैं भी तुम्हारी तरह पिंजरे में बंद था, राजा का मनोरंजन करता था। फिर मैंने लड़ना बंद किया और इंसानों का भरोसा जीता, तभी उन्होंने मुझे अपना लिया। तुम्हें भी उनका भरोसा जीतना होगा। ये
कहकर बगीरा चला जाता है। शिकारी ये सब देख चुका होता है। उसे मोगली पर तरस आ जाता है। वो पिंजरे का दरवाजा खोल देता है, मोगली को मांस खिलाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारा जख्म देखा है, मुझे पता है ये गांव उस बाघ ने दिया है और मुझे लगता है हम दोनों का दुश्मन एक ही है। वो मोगली को अपना जख्म दिखाता है। एक औरत मोगली को नहलाकर तैयार कर देती है। धीरे धीरे मोगली इंसानों के जीने का तरीका सीखने लगता है। अब वो उनके साथ खुश रहने लगता है। शिकारी मोगली को चाकू चलाना सिखाता है, उसे एक चाकू भी देता है। वो कहता है, जब शेर खान से सामना हो तो उसका मुकाबला करना। लेकिन एक दिन जब मोगली दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी उसका भेड़िया भाई वहाँ आ जाता है। वो कहता है, शेर खान ने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमें घर छोड़ना पड़ा। कई साथी शेर खान के साथ चले गए हैं। वो हमें हर रोज धमकाते हैं। शेर खान इंसानों के जानवर मार रहा है। हमें डर है कि शिकारी हमें खत्म कर देगा। मोगली ठंडे स्वर में कहता है, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लड़ाई से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये तब सोचना चाहिए था जब तुम सबने मुझे टोली से बाहर निकाला। अब यही गांव मेरा घर है। वो लौटकर गांव चला जाता है। मोगली गांव वालों के साथ त्योहार मनाता है। रात को वो शिकारी के पास बैठा होता है। शिकारी सबसे कहता है, मैं उस बाघ को जरूर मारूंगा। वो बहुत शातिर है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब मैं किसी जानवर को मार नहीं पाया। गांव वाले पूछते हैं, कब? शिकारी कहता है, एक बार मैं हाथी का शिकार कर रहा था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन फिर भी मैंने उसका एक दांत तोड़ दिया। तब से मुझसे कोई नहीं बचा, इसलिए तुम्हारा बाघ भी नहीं बचेगा। इसके बाद वो शिकारी मोगली को अपने घर ले आता है। जब मोगली उस शिकारी के कमरे में जाता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वहाँ दीवारों पर ढेरों जानवरों को मारकर सजाया गया होता है और तभी मोगली की नजर एक मूर्ति पर पड़ती है। वो मूर्ति उसके दोस्त भूत की होती है। मोगली टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि शिकारी ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को मार दिया था। उसका खून खौल उठता है। मोगली तय कर लेता है, मैं इस शिकारी को मार डालूंगा, क्योंकि उसने बहुत से जानवरों की जान ली थी। लेकिन तभी उसकी नजर शिकारी के पेट पर पड़े गहरे जख्म पर जाती है। वो शेर खान के पंजों का निशान था। मोगली समझ जाता है ये शिकारी भी अकेले शेर खान को मार नहीं पाया। मोगली की नजर एक टूटे हुए हाथी के दांत पर पड़ती है। ये वही दांत था उस हाथी का जिसने कभी मोगली की जान बचाई थी। मोगली उस दांत को उठाता है और हाथी के पास पहुंचता है। वो कहता है, मैं तुम्हें उस शिकारी तक ले चलूंगा जिसने तुम्हारा ये दांत तोड़ा था। इसके बदले में मुझे शेर खान को खत्म करने में तुम्हारी मदद चाहिए। हाथी खामोशी से उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मोगली अपने भेड़िया दोस्तों के पास जाता है। वो कहता है, शेर खान ने इस जंगल को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया, हमें उसे खत्म करना होगा। लेकिन अकेला मना कर देता है। वो कहता है, ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। तभी मोगली सबको साफ शब्दों में कहता है, इस जंगल के कानून मुझे नहीं रोक सकते। वैसे भी अब ये जंगल पहले जैसा नहीं रहा और कल उस बाघ की मौत होगी। अगले दिन मोगली गांव के पास शेर खान को ललकारने लगता है। शेर खान उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाता है। वो मोगली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मोगली अपने इशारों से सभी हाथियों को वहां बुला लेता है। हाथी शेर खान पर हमला कर देते हैं। गांव वाले ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। मोगली अपने चाकू से शेर खान पर वार करता है, लेकिन शेर खान उस पर पलटवार करता है। मोगली जान बचाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पेड़ में फंस जाता है। मोगली अपने चाकू को शेर खान के शरीर में घोंप देता है। तभी वो शिकारी पेड़ पर हमला करता है। मोगली हाथी से चिल्लाकर कहता है, यही वो शिकारी है जिसने तुम्हारा दांत तोड़ा था। हाथी गुस्से में शिकारी की ओर बढ़ता है। इधर अकेला और मोगली के बाकी दोस्त गोली की आवाज सुन लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है मोगली को उनकी जरूरत है। वो सब उस दिशा में बढ़ते हैं। शेर खान मौका पाकर जंगल की ओर भागता है। शिकारी उस पर गोली चलाता है, लेकिन गलती से गोली मोगली के हाथ में लग जाती है। शेर खान मोगली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिकारी एक बार फिर शेर खान पर गोली चलाता है। जब अकेला मोगली को बचाने आता है तो गोली अकेला को लग जाती है। अकेला जमीन पर गिर पड़ता है। वो धीरे धीरे दम तोड़ रहा होता है। वो मोगली से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की। अब से तुम ही इस जंगल के मुखिया हो। ये कहते ही अकेला अपनी आखिरी सांस ले लेता है। मोगली आंसू पोंछता है। वो अपना चाकू दोबारा उठाता है और शेर खान को खत्म करने के लिए जंगल में आगे बढ़ता है। जब शेर खान उस पर आखिरी बार हमला करता है तो मोगली उसे मार देता है। इस तरह मोगली एक सच्चे मुखिया की तरह जंगल में शांति बहाल करता है। अब न शेर खान बचा था और न ही वो शिकारी, और जब तक मोगली मुखिया रहा जंगल में शांति कायम रही। इस बात की गवाह कोई और नहीं बल्कि वो अजगरनी थी जो सब कुछ देख सकती थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका दिल से धन्यवाद।